जय हिंद दोस्तों, जेएनजी एग्जाम में आज आपका युवा फिर से वेलकम है। दोस्तों अपन एसएससी जीडी के लिए डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें अपन आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसमें अपन पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन करेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे जो एग्जाम में नहीं आएंगे। जो जो एग्जाम में आएंगे वही अपन लाएंगे। 23 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। बस दोस्तों आप एक बार अपनी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, कर लिया ना? लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फिर अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, इसको आंसर बताना है कि जैसे इनने 7 को 1000 लिख दिया और 12 को 3375 लिख दिया, इसलिए 4 को क्या लिखेंगे इन ऑप्शन में से बताना है जो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा इसका, देखो अपन करके बताते हैं। पहले इनने क्या किया, 7 में पहले 3 जोड़ दिए, सो कितने हो गए दोस्तों अपने अपने हो गए दोस्तों 10। 10 में इनने क्या किया, 10 का घन कर दिया, तो 10 का घन हो गया आपका 1000, 1000 आ गया। ऐसे इनने क्या किया, 12, 12 में 3 जोड़ दिए, सो 12 3 कितनी होती हैं दोस्तों, 15 होती हैं। 15 का घन कर दिया तो 15 का घन होता है दोस्तों 3375। अब ऐसे ही अपन करेंगे, अपन क्या करेंगे, 4, 4 में अपन भी 3 जोड़ देंगे तो 7 होगा। 7 का घन कर देंगे, 7 का घन कितना होगा, तो 343 आ गया ना आपका 343। जी रहा आपका, यानी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डेली पढ़िए, आपके प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, समझते रहिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, देखो इनने क्या किया है, कवर COVER, यानी कवर को लिखा। कवर को इनने कैसे लिखा है, देखो सी को इनने सी को क्या लिखते हैं दोस्तों, 3 लिखते हैं अपन, लिखते हैं ना दोस्तों। ऐसे ओ को 15 लिखते हैं और भी को क्या लिखते हैं, भी को 22 लिखते हैं। ई को क्या, ई को 5, और अपन जी क्या लिखा, आर, आर को क्या लिखते हैं, आर को 18। तो जी लिखा है ना वही, इनने क्या उल्टा करके लिख दिया, देखो जैसे लिख दिया उल्टा। अब ऐसे स्टिक लिखा, STIN की, इनको उनने भी इसको उल्टा लिख करके लिख दिया। एस को क्या कहते हैं, एस को 19 कहते हैं, जो 19 लिखा है, लिखा है। फिर टी को क्या कहते हैं, 20, तो देखो जी 20 लिखा है। फिर आई को 9 कहते हैं, तो जी 9 लिखा है। फिर एन को क्या कहते हैं, एन को 14, तो जी 14 लिखा है। ऐसे के को क्या कहते हैं, 11, के को 11 जी लिखा है। ऐसे लिखा, ऐसे इनने कहा है। अब इनको प्लेनेट लिखना है, PLATE, प्लेट लिखना है। प्लेट को क्या लिखेंगे, तो पी को अपन क्या लिखते हैं, पी को अपन लिखते हैं दोस्तों 16, पी को 16 लिख दिया। एल को क्या लिखते हैं, एल को अपन 12 लिखते हैं। ए को 1 लिखते हैं। और टी को क्या लिखते हैं, टी को 20। और आपको ई को क्या लिखते हैं, ई को 5 लिखते हैं। अब इसमें देखो 5 20 क्या, 5 20 1 12 16 कहाँ पर लिखा है, तो जी लिखा 5 20, फिर क्या लिखा है, 1 लिखा है, फिर 12 16। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, बी हो गया ना सही। ऐसे ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, पढ़ते चलिए दोस्तों। अपनी अपनी वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, देखो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि हम क्लास कब देते हैं। डेली हम दोस्तों आपको जीके की, डेली साइंस की, डेली हिंदी की, डेली करंट अफेयर की और डेली आपको रीजनिंग की क्लास देने लगे हैं। आपके जो एग्जाम में आ रहे हैं ग्रुप डी का, वही करवा रहे हैं। आपका सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों, पढ़ते चलिए। देखो अब जी इन्होंने बताया है, मतलब ये लिखा है इसमें, हम समझा रहे हैं, इनमें लिखा है कि इनमें से अलग बताइए कि अलग कौन सा है। तो अलग देखो समझिए आप, इनने क्या किया है, इनने लिखा बाई। बाई के बाद क्या आता है, बाई के बाद देखो ZABC, फिर क्या लिख दिया इनने, डी। डी के बाद आता है EFGHI, फिर जे। इनने क्या है, मतलब चार, इन दोनों के बीच में 4 अंक यहाँ पर है, 5 यहाँ, ऐसे सब में होने चाहिए। अब देखो क्यू है, क्यू के बाद क्या आता है, क्यू पर RST, फिर क्या आता है यू, फिर इनने क्या लिख दिया, बी लिख दिया, देखो बी लिखा है ना। फिर बी के बाद क्या आता है दोस्तों, बी के बाद आता है WXYZAB, देखो 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 4 है। फिर क्या है एन, अब ये वाले लिखें एन। एन के बाद क्या आता है दोस्तों, एन के बाद आता है OPQR, एस आना था, लेकिन एस की जगह इन्हें आर लिख दिया, तो गलत ही हो गया। तो समझ लो ये वाला ऑप्शन गलत है, यानी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर इसका रहेगा। ऑप्शन सी अलग है, बाकी ये 3 एक ही सेम है, आप पढ़ के देख लीजिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई संख्या के प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगी, यानी जी यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। इनने क्या लिखा है, 19 21 25 33,
फिर आपको बताना है, फिर 81, फिर 145। अब बताओ, देखो 19 में ने क्या किया, 2 जोड़ दिए। फिर 21 में क्या किया, 21 में ने 4 जोड़ दिए, सो 25। 25 में ने क्या किया, 25 में ने 8 जोड़ दिए। ठीक है। अब 28 में क्या जोड़े, यहाँ पर देखो पहले 2 से, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 से क्या, 8 दूनी 16, यानी अपन 33 में 16 जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा दोस्तों, 49 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर 49 देखो है ना, 49, यानी इसका आंसर 49, यानी आंसर सी नंबर हो जाएगा। ऐसे करते रहिए, पूरे क्वेश्चन करवाएंगे हम, डेली पढ़ाएंगे आपको जब तक एग्जाम है आपका। देखो अब ये क्वेश्चन है, इनने क्या लिखा, PQRSTUV W, यानी ये 8 शब्द है, इनको वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे को सामने दूरी पर बैठाए, यानी एक वृत्त मेज है, इन्हें एक दूसरे को चारों बैठाए। चार कितनी है, पहले कितनी, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ही करना है एग्जाम में। 8 को बैठा दिया, सभी का मुंह मेज के केंद्र की ओर, यानी सभी का मुंह केंद्र में है। ठीक है। एस का मुंह दक्षिण की ओर है, दक्षिण, दक्षिण कहाँ है, देखो ऐसे बना लेना, जैसे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इस साइड ईस्ट, इस साइड वेस्ट, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण होगा। हो गया ना। अब इनने कहा एस का मुंह दक्षिण, यानी दक्षिण साइड, इस साइड मुंह है इनका, इधर है तो ये बैठेंगे एस इधर। तो इनने कहा ए दक्षिण, और भी और क्यू आपस में स्थान बदल लेते हैं, भी वो आपस, क्यू आपस में स्थान बदल लेंगे। ठीक है, भी और क्यू ने आपस में बदल लिया। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्यू लिखा है, तो क्यू बैठने की दिशा की याद कीजिए, यानी क्यू कहाँ पर बैठा है, ये एग्जाम में क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो इनने फिर अपन अपने हिसाब से बैठा देते हैं, इनने और कुछ तो दिया ही नहीं है। देखो पी यहाँ पर बैठा दो, पी, पी के बाद क्या आएगा दोस्तों, पी के बाद क्यू आता है, तो क्यू, PQR, फिर एस, फिर टी, फिर यू, फिर भी, फिर डब्ल्यू, ऐसे बैठा दिया। इनने क्या कहा, भी और क्यू बदल लेते हैं, यानी आपके जो भी है वो ये क्यू है, ये दोनों स्थान बदल लेते हैं। तो भी की जगह क्यू आ जाएगा और क्यू की जगह भी आ जाएगा, बदल लिया। अब जी कह रहे क्यू तो बैठने की दिशा की यानी क्यू कहाँ बैठा है, तो जी आपका दिशा बदल के ये आ गया, क्यू, क्यू आ गया ना। तो क्यू कहाँ बैठा, ऐसे में बैठा है, आपका क्यू बैठा है ऐसे में, यानी इधर बैठा है। तो इधर क्या होगा, इधर दक्षिण और पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम साइड, दक्षिण पश्चिम कहाँ लिखा है, ये लिखा है दक्षिण पश्चिम, यानी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आएंगे दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है, हम डेली पढ़ते चलिए आपको सभी आ जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, अब इनने जी दी है पहेली, यानी ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, कैसे करना है। तो देखो इनने कहा ए बी, ए बी का अर्थ है ऐसा जी, ए बना है, ए बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। क्या है दोस्तों, ए है जो आपका बी का पुत्र होगा, तो ए बी का पुत्र बताना, आप कैसे बताएंगे, ए बी का पुत्र है तो यानी ऐसे अपन जी कर लेते हैं, पी, ए जो पहले वाला संख्या है बी का पुत्र है, तो देखो पी वाली पहली संख्या क्यू की पुत्र है, तो क्या होगा, देखो क्यू की पुत्र आपकी पी है, तो पी पुत्र पी आएगा। ठीक है। अब देखो फिर ने क्या कहा, ए प्लस बी का, ए और एड बी का अर्थ है ए बी की मात्रा, यानी जो ए है बी की मात्रा है, पहली वाली बी की दूसरी की मात्रा है, तो माता है, तो क्यू है आर की माता है, तो जी क्यू है। तो आपकी इनने क्या कहा है, इनने कहा है क्यू आर की माता है, तो जी क्यू है, यहाँ पर आर लगाएंगे, इनकी माता है, तो जी माइनस, यानी माता जी प्लस हो गई। ठीक है। अब जी ने क्या कहा, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो यानी आर एस की पुत्री है, तो आर है जो एस की पुत्री है, एस की पुत्री है हुई, यानी इनकी माता जे है। ठीक है, जे माता हो गई और इनके पिताजी हैं, जे पिता हो गए, क्योंकि ये पुत्री हैं, इनकी तो पुत्री हो गई तो इनकी भी पुत्री भाई जे, तो यानी क्यू की माता है और जे पिता है, तो जे हो गए पति पत्नी हो गए, जे पत्नी है और जे पिता है। ठीक है, पति है। तो अब इनने क्या पूछा, क्यू एस की पत्नी है, तो कौन सा सही रहेगा, तो क्यू एस की पत्नी तो हो ही रही, तो देखो पहले ही वाला सही हो गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे लगाना है एग्जाम में। ठीक है। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़िए, इसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। देखो इसमें ये लिखा है कि ये 3 शब्द लिखी हैं, इनको मिलाइए कि इस गोले के अनुसार कौन सा मिल रहा है, इतना समझ लीजिए आप। देखो जैसे ये लिखा कार्डियोलॉजिस्ट, वकील, प्रोफेसर, इनमें से मिल रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट अलग होती हैं, वकील अलग होती हैं और प्रोफेसर अलग होती हैं, नहीं मिल रहा ना गोला। अब ऐसे देखिए, पुत्रियां भाई, पुत्रियां अलग होती हैं, भाई अलग, इंजीनियर देखो
भाई इंजीनियर भी हो सकता है और पुत्रियां भी इंजीनियर कर, ये पुत्रियां और भाई एक कैसे होंगे, अलग अलग होंगे ना। ऐसे देखो, दादा अलग होती हैं, माता अलग होती हैं, और फार्माकोलॉजिस्ट अलग होती हैं, ये भी अलग हो जाए। लेकिन इसमें देखो, माताएं ये बन सकता है अपना, देखो सब बनाए इसको, देखो माताएं ये बन गई अपनी माताएं, ठीक है। महिलाएं, ये आपकी माताएं और ये महिलाएं, यानी जितनी भी माताएं हैं भी महिला तो हो सकती हैं, क्योंकि माता ही तो महिलाएं होंगी। देखो माताएं महिलाएं और वे वकील, यानी देखो ऐसे भी बन सकता है, यानी कुछ माताएं वकील भी हैं और महिला भी वकील हो सकती हैं। इसका देखो ये बन गया ना ऐसा ही, माता महिला वकील, यानी आपका ये वाला सही रहेगा। तो आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे ही समझना है अपन को, जो एग्जाम में आने हैं वही अपन करवाएंगे, फालतू के क्वेश्चन और नहीं पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट है, दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर बताइए इसका। अब देखो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, सिंपल समझना है, जैसे अपन एग्जाम में आएगा और आप सीधी टिक लगा के जाएंगे। देखो इनने क्या लिखा, उन शिक्षकों यानी टीचर की संख्या बताइए। टीचर कहाँ है जी, हैं आपके जे पूरी, यानी जे वाले गोला में जो भी हैं वे सब टीचर हैं। कितनी है, यानी टीचर कितनी है, जो कि ना ही ग्रामीण है ना ही स्नातक, यानी ना जो रूरल है ना फोटो जो क्या है पोस्ट ग्रेजुएट है, कौन है तो ना ही रूरल वाले जितनी काट दो, देखो रूरल वाले अपन ने सब काट दिए। अब इनने कहा ना ही स्नातकोत्तर है, यानी जी ना ही पोस्ट ग्रेजुएट है, जे वाले ये पोस्ट ग्रेजुएट, ये अपन ने सब काट दिए। अब अपने पास बचे ये बचे, तो 85, तो अपना 85 जी आ गया आंसर। ऐसे तो आएगा, देखो आ गया ना। सीधे सिंपल सिंपल पढ़ना, अपन को ज्यादा थ्योरी बेस नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में आएंगे सीधे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। लेकिन बस दोस्तों आपको एक काम जरूर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसे लगे, और अपने दोस्तों भाई बहनों को वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। इतना आप जरूर करना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। इनने क्या कहा है, इनका क्वेश्चन पढ़िए पहले। कथन है, कथन का निष्कर्ष बताना है। अपन को कथन है, कथन क्या पढ़ा पहले इन्हें लिखो। कोई कोई कोट पैंट नहीं है, यानी कोई भी जो कोट है वह पैंट नहीं है, जी आपका पैंट, कोई कोट पैंट नहीं है, ठीक है। इनने कहा सभी पैंट शर्ट है, यानी जितनी भी पैंट है उन्हें शर्ट बनाना है और कुछ शर्ट कोट बनाना है। तो कैसा बनाएंगे, इसका आंसर कैसा बनेगा, डायग्राम, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो ऐसा, फिर हम आपको बताएंगे अभी। इनने ऐसा बना दिया, ऐसा बनेगा। तो आप फिर समझ लीजिए। पहला है कोई कोट पैंट नहीं है, देखो कोई कोट पैंट नहीं है, हाँ नहीं है, ठीक है। सभी पैंट शर्ट हैं, देखो सभी पैंट शर्ट है, देखो जितनी भी पैंट है जिस शर्ट वाले गोली में है, तो सभी पैंट शर्ट है। कुछ शर्ट कोट है, देखो कुछ शर्ट है, देखो जी कुछ शर्ट कोट बता रहे हैं ना, हाँ है। अब निष्कर्ष निकाल, निष्कर्ष क्या है, कोई शर्ट कोट नहीं है, यानी कोई शर्ट है जी जिस शर्ट वाला कोट नहीं है। क्यों नहीं जी, कह रहा कोई शर्ट कोट नहीं है, लेकिन इसमें तो है, तो लेकिन इनका गलत है, तो जी गलत हो जाएगा। कुछ शर्ट पैंट है, आपके क्या कह रहा है, कुछ शर्ट, देखो शर्ट और पैंट मिल रहा है ना गोला, तो कुछ शर्ट पैंट है, हाँ कुछ शर्ट पैंट है। कुछ पैंट कोट है, कुछ पैंट कोट है, ये कुछ पैंट कोट है, हाँ है ना, नहीं है, देखो कुछ पैंट कोट है, नहीं है, पैंट अलग है कोट अलग नहीं है, तो गलत। तो आपका दूसरा सही है, दूसरा इसमें से कौन सा है, यानी केवल दूसरा अनुसरण करता है, यानी क्वेश्चन डी, यानी डी आपका सही है। ऐसे आंसर लगाएंगे, देख लो हो गया ना सही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आपको आपको भी कमेंट में बताना कि सर इसका आंसर जी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर बताइए, देखो उस आकृति का चयन कीजिए जो आकृति इनमें मिलेगी, घुमाने की मतलब है ना, घुमाना टेढ़ना मोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसी है। इनमें से कोई मिलेगी, इनमें से देखो जे वाली मिलेगी, डी वाली मिल जाएगी, डी देखो पहले देखो अपन ऐसे करके ऐसे कर दिया, देखो जी हो गए ना, हो गए। अब फिर ऐसे करके ऐसा कर दिया, देखो कर दिया, ऐसे करके ऐसा कर दिया, जैसा अपन कर रहे ऐसे करते चलिए, देखो ऐसा 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 ऐसा। अब देखो ऐसा 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 हो गया, और देखो नीचे त्रिभुज बनना बन गया, हो गया ना, जैसा जी ऐसे ही हो गया। तो आपका डी आंसर, सिर्फ आपको मिला के रखना है, जो ये इनने पूछा है वही मिला देना। अब देखो जो कितना सिंपल क्वेश्चन है, दी गई आकृति का मिरर इमेज बताइए, यानी एम एन जी मिरर है, मिरर में देखो शीशे में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जैसे जिस शीशा में है, तो शीशा में यहाँ पर कैसा लिखा, ऐसे ही आप देख देख कर लिख दो। जैसे पहले जो डब्लू है, डब्लू लिख दो, और डब्लू लिख दिया। फिर ई लिखना है, ई कैसे लिखना है अपन को, जैसे इनने लिखा है वैसे ही लिखना है। तो ई आपका आएगा अंदर की साइड, ई आ गया। फिर अब टी तो वैसा ही रहता है, तो टी लिख दिया। टी के बाद फिर क्या आएगा, तो इनने बी लिखा है, बी देखो ऐसा बी आ गया, जी बी आ गया ऐसा। फिर इसके बाद क्या है जी, आपका 7 लिख गया।
7 के बाद जी आपका आई लिख दिया, आई के बाद क्या है जी आपका जी क्या है 3 3 ऐसे लिख दिया इनने। फिर क्या है, फिर जी आपका आर है जी, आर आ गया ऐसा। फिर क्या है जी के, देखो है। अब देखो जी कहाँ पर है इनका, इन जी जो लिखा जी इनमें ऑप्शन में से कहाँ पर मिल रहा है, देखो मिलाओ, मिलाओ जल्दी कहाँ पर मिल रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, देखो WETBJI, देखो जी मिल रहा है, मिल गया। देखो ये राइट आंसर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आ गया, देखो इनमें ने कहा है कि एक गणितीय समीकरण, इनमें से चिन्ह बदलना है, इनमें से बदलकर कौन सा सही आएगा। तो इनमें से कौन सा बदलेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। हम आपको बदल के दिखाते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। पहले लिखो 24 लिख दिया, फिर चिन्ह बाद में लगाना, फिर 120 लिख दिया, फिर आपकी क्या है, फिर आपने 8 लिख दिया, फिर 16, फिर 48, फिर 35। अब चिन्ह लगा दो, अपन को सिर्फ भाग का और गुणा का इनको बदलना है। तो प्लस का प्लस लगा दो, ये भाग जी लगा आपका भाग वाला, तो भाग नहीं बदलना। अब भाग की जगह अपन को गुणा लगा दो, गुणा लगा दिया, ठीक है। फिर गुणा की जगह भाग लगा दो, तो ये आपका भाग वाला चिन्ह लग गया, ठीक है। अब फिर क्या है, अब गुणा वाला लगा, गुणा तो लगा दिया। अब 16 के बाद क्या है, माइनस, फिर आपका बराबर। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 24 लिख दो, फिर आपका 120 लिख दो, इंटू 8 लिख दो। भाग है, भाग को अपन क्या करेंगे जी, इस भाग को अपन क्या कर देंगे, इस भाग को अपन गुणा में करते हैं, गुणा के बदलकर एक संग नीचे आ जाता है, यानी 1/16 हो जाएगा। फिर -48 है, फिर बराबर 35 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, पहले अपन गुणा करते हैं। तो 8 का 8, 8 दूनी 16 होगा, 2 हो गया। अब 2 का भाग 2, 2 को 2 तो ऊपर 60, यानी 60 से 120 कट गए। अब इसको देखो 24 + 60 -48 बराबर 35। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने 35 आएगा, बराबर 35 आ गया ना। तो आपका डी आंसर सही है। सिर्फ आपको सॉल्व करके होना, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ सॉल्व करना है अपन को, ठीक है। अब देखो जी है, इनने कहा है 10 से 12, 12 से 160 हो गए, 13 से 11, 11 से 185 हो गए। अब इसमें क्या करेंगे कि 17 से 13 और 13 से आपका जो इनमें से क्या आएगा, ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो अपन करते हैं, पहले करते हैं 10 जी वाला करते हैं, जी वाली लाइन, ठीक है। इनने किया किया 10, ठीक है। 10, 10 का गुणा किया 10 से, तो कितना हो गया 100। फिर क्या किया 12 गुणा 5, 12 पंचे आपके 60, कितनी होगा 160। देखो आ गया ना 160। अब फिर ऐसे ही अपन इसमें करेंगे, पहले क्या करेंगे 13 गुणा 10, कितनी हो गए आपके 130 हो गए ना दोस्तों। आप करते जाना साथ में, भूलना मत ना था आप भूल जाओ कि क्या है, ठीक है। अब फिर इनने क्या किया, अब 11 जी है ना, 11, 11 गुणा यहाँ भी 5 का किया था, तो यहाँ भी 5, 11 5 55, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो कितने हो गए 185, 185 हो गए। अब अपन को जीवारी लाइन करनी है, ठीक है। अब जिसमें निकालना है 17, पहले अपन ने क्या किया 10 का गुणा किया था, तो यानी 170, ठीक है। फिर अपन को किया 13, 13 में क्या किया था 5 का गुणा, तो 13 पंचे दोस्तों 65, यानी 70 और 165 कितने हो जाएंगे दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपके 235 होंगे ना। देखो 235 आपके राइट आंसर है, तो आपका बी राइट आंसर हो गया ना। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जी आ गया, अब इसको बताइए, इसको सॉल्व करिए क्या होगा। देखो पासा है, इनने कहा है कि 4 दर्शन वाले फलक की विपरीत, यानी इन्हें बताना है कि 4 की विपरीत क्या हुआ। तो इसको करने की सॉल्व अच्छी ट्रिक क्या है, देखो जो दो संख्या मिल रही है पहले उनको मिलाओ, उन्हीं से पासा बना दो। कैसे बनाना है, देखो पहले 4 जी मिल रहा है और 4 4 से मिलाते, देखो कैसे लिखना, ऐसे अपन को गोला बनाना है, क्या बनाना, ऐसे गोला बनाना है, ऐसे देखियो, देखना, देखो हम बता रहे, फिर से बता रहे हैं। 4 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, देखो आ रहा ना, ऐसे ऐसे लिखना है। पहले देखो 4 4 लिख दिया जी वाला, 4 के बाद उसके बाद जी वाला 2 लिख दिया, उसके बाद 3 जी 3 लिख दिया, 4 2 3, फिर इसे ऐसे लिखेंगे 4, 4 के नीचे 4 लिख दो, 4 के नीचे 6, 6 नहीं लिख दिया, 6 के बाद 1, ठीक है 1 लिख दिया ना ऐसे ही। 4 2 3, देखो लिखा ना 4 2 3, 4 6 1, देखो 4 2 3 और 4 6 1, देखो 1 के पीछे आएगा 3 आ गया, 2 के पीछे क्या आएगा 6 आ गया। अब देखो 4 के पीछे क्या होगा, देखो एक फलक में कितनी 6 होती हैं, देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 6 आ क्या रह गया 5, तो यहाँ पर 5, यानी आपका यहाँ पर 5 आएगा। तो 4 के विपरीत 5 आएगा, तो आपका ऑप्शन डी देखो जी है ना, डी देखो आ गया ना 4 के विपरीत 5।
हो गए हैं अपने दोस्तों, हो गए ना पूरे क्वेश्चन। ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट कराएंगे, अभी तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों जो एग्जाम में आते हैं, सभी करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, बस पढ़ते चलना आप। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने चैनल को जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे डेली वीडियो मिले। आपने रीजनिंग की क्लास ले ली, इसके बाद दोस्तों जीके की क्लास लेना, फिर आप हिंदी की भी क्लास लेना, करंट अफेयर की लेना, साइंस की लेना, सभी की लेना, हम डेली करवाएंगे, आपका सिलेक्शन करवाएंगे। पढ़ते चलिए, आपका एग्जाम जरूर होगा एसएससी जीडी में, इस बार आप जरूर क्वालिफाई होंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़ते चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए दोस्तों बाय दोस्तों, जय हिंद।